हेलो दोस्तों, आइए हम टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई दरोगा का मॉक टेस्ट देते हैं। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट पर देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं हम सभी के। उसके बाद आप लैंग्वेज को चूज करेंगे। जिसको हिंदी में देना है वो हिंदी, जिसको इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश। हम हिंदी में दे रहे हैं। एग्री एंड कंटिन्यू। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? किसने? ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान। कौन सा इसमें? इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है हमारा। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 15। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, पहला है 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1947, चौथा है 1948। तो पहली बैठक हुई थी 1946 में। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 109 थे, 93 थे, 94, 102। कितने थे? 93। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद सामूहिक बलात्कार के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 70। छठवां क्वेश्चन, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? किसके अध्यक्ष थे? पहला व्यापार आदेश समिति, दूसरा साख समिति, तीसरा संघ शक्ति समिति, चौथा मौलिक अधिकार उप समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साख समिति के अध्यक्ष थे। ठीक करके आगे बढ़े। फिलिंग द ब्लैंक्स में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता में है। पुलिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, किसमें? दंड प्रक्रिया संहिता में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, हिरासत अपराध या गैर संज्ञेय अपराध, परस्पर अपराध। संज्ञेय अपराध कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 के तहत किसी को स्वीकारोक्ति दिलाने या संपत्ति की वापसी के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छा से उपाधि पहुंचाने के लिए अधिकतम सजा क्या है? अधिकतम सजा कितनी? 5 साल तक की कैद और जुर्माना, 7 साल तक का कारावास और जुर्माना, तीसरा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, चौथा आजीवन कारावास और जुर्माना। तो क्या उत्तर सही है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आइए हम आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? कौन सी धारा के द्वारा? इससे पहले 8(1) सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। वाह, इसमें फर्स्ट रैंक है हमारा। 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही है। परसेंटाइल 100 है, एक्यूरेसी 100 है, क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट किए तो 10 सही है। इसमें रेस्ट में फर्स्ट आया है। ठीक दोस्तों, थैंक यू।